नमस्कार, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने ट्रेड साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिभाषा, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उसके गुण धर्म क्या हैं, वो पढ़े थे। आज हम बिजनेस ट्रेड, जो ट्रेड साइकिल होती है, उसकी जो साइकिल की अलग अलग स्टेजेज होती है, उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने परिभाषा पढ़ ली थी, इसके फीचर्स पढ़े थे और फेजेस देखी थी, समझी थी। अब हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली जो स्थिति है वो है मंदी, डिप्रेशन। आप रिसेशन और डिप्रेशन में बेसिक डिफरेंस समझें। डिप्रेशन यानी मंदी, सबसे पहले क्या होगा डिप्रेशन में? विनियोग और उत्पादन की मात्रा कम होगी, यानी नया निवेश ही नहीं होगा और उत्पादन भी नहीं होगा। जब नया निवेश नहीं आएगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आगे की गतिविधि, रोजगार और आय स्तर में कमी हो जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आय कम हो जाएगी। वस्तुओं के मूल्यों और श्रमिकों की मजदूरी, साहसी के लाभ में कमी हो जाएगी, यानी ना तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, ना श्रमिक को मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, ना साहसी यानी उसको लाभ मिलेगा। पूंजी पर ब्याज दर पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। आंतरिक के साथ साथ विदेशी व्यापार की मात्रा भी घट जाएगी। उद्योग, व्यवसाय, बैंक और बीमा कंपनियां असफल होने के कारण बंद होने लगेगी और आखिर में समाज में निराशा के कारण विद्रोह की भावना पनपेगी। तो डिप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह के गुणधर्म पैदा करता है, जिसमें ना तो नया निवेश होगा, जब नया निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आय नहीं बढ़ेगी, और जब आय नहीं बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेगी, श्रमिकों को मजदूरी नहीं बढ़ेगी, साहसी को लाभ नहीं मिलेगा। और जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो पूंजी पर ब्याज दर नहीं मिलेगा, ब्याज की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, और आंतरिक के साथ साथ विदेशी व्यापार भी कम हो जाएगा। उद्योगों में जो व्यवसाय है, बैंक है, बीमा कंपनियां, ये धीरे धीरे फैल होने लग जाएगी, ये बंद होने लग जाएगी, और आखिरकार जनता में निराशा फैलेगी, जिसके कारण विद्रोह की भावना फैलेगी। तो मंदी के ये कुछ गुण होते हैं, अगर ये गुण मिले तो उनको हम कहेंगे मंदी। अगली स्थिति है रिकवरी। अब मंदी, जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में समझा था, मंदी जो है वो ये निचला स्तर है, ये आखिरी जो ये सी पॉइंट पर आके मंदी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। अब सी पॉइंट के बाद में सी से डी, यानी बी से सी तक जो है वो मंदी कहलाती है। अब सी से डी तक क्या होगा? पुनरुत्थान यानी रिकवरी। रिकवरी में क्या होगा? अब धीरे धीरे उत्पादन, रोजगार व आय के स्तर में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय के स्तर में वृद्धि होगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो मूल्य स्तर बढ़ेगा, मजदूरी व लाभ में वृद्धि होगी, फिर बैंक लोन व नए निवेश में वृद्धि होगी। जब धीरे धीरे वृद्धि होगी तो बैंक भी लोन देना शुरू करेंगे और निवेश भी बढ़ेंगे, और जब निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो बैंकों की रिकवरी यानी उनकी वापस पैसा जो आ रहा है उसकी भी वृद्धि होगी, वसूलियों में सुधार होगा, सभी क्षेत्रों में आशा व उम्मीद दिखेगी, देश में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और वस्तुओं में संग्रह की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। ये रिकवरी के कुछ संकेत होते हैं, इनको कहते हैं रिकवरी, पुनरुत्थान। अगली स्टेज होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रोजगार की तरफ बढ़ गई है। पूर्ण रोजगार में क्या होगा? उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगेगा, उसे कहते हैं पूर्ण रोजगार। उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग से मतलब है, अगर श्रमिक है, काम करने वाले लोग हैं, तो उनको सबको काम मिल रहा है, पैसा जो है, पूंजी है, वो भी सारी निवेश में लगी हुई है, प्राकृतिक संसाधन है वो भी सारे लगे हुए हैं, उद्यमी हैं वो भी सब लगे हुए हैं, यानी कोई भी खाली नहीं बैठा, ना व्यक्ति ना संसाधन, उसे कहते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। मूल्य स्तर, मजदूरी और लाभों में स्थायित्व आ जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो मूल्य स्तर है वो स्थिर हो जाता है, यानी अब कीमतें ना बढ़ती है ना गिरती है, मजदूरी भी स्थिर हो जाती है, और जो साहसी होता है उसका लाभ भी, यानी एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है वो भी स्थिर हो जाता है। आर्थिक क्रियाएं अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाती है, सारी जो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो सारे सैचुरेशन पर पहुंच जाती है। फिर समाज में कोई वास्तविक बेरोजगारी नहीं रहती, वास्तव में समाज में फिर कोई वास्तविक बेरोजगारी नहीं रहती, जो भी है वो इच्छा की बेरोजगारी है, काम करना ही नहीं चाहता अगला, तो फिर अपना भी बेरोजगार रहेगा।
व्यवसायों के असफल होने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू होगा वो चल पड़ेगा, उसमें असफलता की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। बैंकों में डूबत ऋण घट जाते हैं, बैंकों का जो पैसा डूब रहा है वो डूबत ऋण भी बहुत कम हो जाता है, ऋणों का समय पर भुगतान होने लगता है और स्थायी पूंजी के रूप में विनियोग बढ़ जाता है। यानी डिप्रेशन का एकदम विपरीत परिस्थिति आ गई कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। और फिर है बूम, तेजी। अब पूर्ण रोजगार के बाद तेजी आती है, वस्तुओं की मूल्यों में वृद्धि शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ने लग जाती है। जब कीमतें बढ़ेगी तो लोगों को आकर्षण मिलेगा कि इसमें कमाई ज़्यादा है, तो विनियोग भी बढ़ेगा, बैंकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में लोन देना बढ़ेगा, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, श्रम संघों की गतिविधियों में वृद्धि होगी, हड़ताल अधिक होने लगेगी क्योंकि सब कुछ तेजी में है। मूल्यों की तुलना में मजदूरी कम, मूल्य तो बढ़ेंगे लेकिन उस अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ेगी। तभी तो श्रम संघों में जो श्रमिक संगठन है उनमें वो विद्रोह की भावना पनपेगी। फिर व्यापारियों में अत्यधिक आशा जगेगी और नवीन उद्योगों का आरंभ होगा। ये सब तेजी के निशान हैं। पिछले में हमने देखा था कि हर चीज़ स्थिर थी, सैचुरेट थी, जबकि इसमें क्या है, हर चीज़ तेजी की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं बूम। और लास्ट में फिर वापस आती है मंदी का पुनरागमन। डिप्रेशन से पहले की स्थिति वो कहलाती है रिसेशन। डिप्रेशन के पहले की स्थिति क्या कहते हैं, डिप्रेशन, जिसमें क्या होता है, मजदूरी लागतें व मूल्य गिरने लगते हैं, कीमतें गिरने लगती हैं, मूल्य व्यवसाय की मात्रा घटने लगती है, व्यवसाय की मात्रा घटने लगती है, उत्पादन, आय, विनियोग व रोजगार घटने लगते हैं, बैंकों द्वारा लोन की शर्तें कठोर कर दी जाती है, जैसे बैंक लोन में कमी आती है, साहसियों में भविष्य के प्रति भय और शंका उत्पन्न हो जाती है, नवीन योजनाओं को त्याग दिया जाता है और निर्माण क्रियाएं मंद पड़ जाती है और बेकारी बढ़ने लगती है। यानी आप देखोगे इससे पहले ग्रोथ में हर चीज़ बढ़ रही थी, रिसेशन में अब हर चीज़ घट रही है, गिर रही है। और रिसेशन की जो एक्सट्रीम कंडीशन है वही क्या कहलाती है, मंदी कहलाती है। तो अगर आप देखोगे ट्रेड साइकिल की कितनी अवस्थाएं होगी, रिसेशन 1, 2, 3, 4 और 5। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इस हिसाब से ये साइकिल चलती है। समृद्धि, प्रतिसार, यानी ग्रोथ, ये बूम है। समृद्धि का मतलब क्या हो गया, बूम। प्रतिसार का मतलब रिसेशन, रिसेशन के बाद क्या आ गया, डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद क्या आ गया, फिर रिकवरी, रिकवरी बाद फिर, और ये जो बीच की लाइन है ये सामान्य अवस्था यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहलाती है। तो ये बिजनेस ट्रेड साइकिल जो चलती है उसकी ये अवस्थाएं हैं जिनके ये गुण धर्म अभी अपने पढ़े। तो अगले लेक्चर में हम इसको क्योर करने के जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और घर पे रहें और पढ़ते रहें।